महात्मा गांधी जी का लेख शीर्षक है शाश्वत द्वंद्व युद्ध। वाचक निर्मल मिश्र। विधाता ने मनुष्य का लक्ष्य पुरानी आदतों पर विजय पाना, अपनी बुराइयों पर काबू रखना और भलाई को फिर से उसके उचित स्थान पर स्थापित करना बनाया है। अगर धर्म हमें यह विजय प्राप्त करना नहीं सिखाता तो वह कुछ भी नहीं सिखाता, परंतु जीवन के इस सच्चे साहस में सफलता का कोई राजमार्ग नहीं है। जिस सबसे बड़ी बुराई से हम पीड़ित हैं वह कायरता है। शायद वह सबसे बड़ी हिंसा भी है, और रक्तपात वगैरह के नाम से आमतौर पर जो हिंसा होती है उससे तो अवश्य ही कायरता बड़ी हिंसा है। कारण वह ईश्वर में श्रद्धा न होने से और उसके गुणों के अज्ञान से पैदा होती है। परंतु मैं अपना ही प्रमाण देकर कह सकता हूं कि हार्दिक प्रार्थना निसंदेह सबसे प्रबल अस्त्र है, जो कायरता और अन्य सब बुरी बातों पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास है। अपने अंतर में ईश्वर के वास का सजीव विश्वास न हो तो प्रार्थना असंभव है। इसी प्रक्रिया को ईसाई और इस्लाम धर्म ईश्वर और शैतान के बीच होने वाला बाहरी नहीं भीतरी द्वंद्व बताते हैं। पारसी धर्म अहुर मज्द और अहरीमान के बीच तथा हिंदू धर्म भलाई और बुराई की शक्तियों के बीच का द्वंद्व बताता है। हमें अपना निर्णय कर लेना है कि हम बुराई की शक्तियों का साथ दें या भलाई की शक्तियों का, और ईश्वर की प्रार्थना करना ईश्वर और मनुष्य के बीच पवित्र गठबंधन के सिवा और कुछ नहीं है। उसके द्वारा मनुष्य शैतान के फंदे से मुक्ति प्राप्त करता है। परंतु हार्दिक प्रार्थना जीभ का जाप नहीं है। यह तो एक आंतरिक अभ्यर्थना है जो मनुष्य के एक एक शब्द, एक एक काम, एक एक विचार में प्रकट होती है। जब कोई बुरा विचार उस पर सफल आक्रमण करता है तो वह जान ले कि उसने केवल वाणी से प्रार्थना की है। यही बात उसके मुंह से निकल जाने वाले बुरे शब्द के बारे में और उसके साथ से हो जाने वाले बुरे काम के बारे में है। सच्ची प्रार्थना बुराइयों की इस त्रिमूर्ति के खिलाफ उसकी अचूक ढाल है। पहले ही प्रयत्न में ऐसी सच्ची प्रार्थना को सदा सफलता नहीं मिलती। हमें अपने विरुद्ध प्रयत्न करना पड़ता है, अपने बावजूद विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए महीने ही वर्षों के बराबर होते हैं। इसीलिए अगर हमें प्रार्थना की क्षमता अनुभव करनी है तो अपार धीरज की आदत डालनी होगी। हमारे सामने अंधकार होगा, निराशा होगी और इससे भी बुरी बातें होंगी, परंतु हमें इन सब से संग्राम करने का साहस रखना होगा और कायरता के असर से बचना होगा। प्रार्थना वाले मनुष्य के लिए पीछे हटने की तो कोई बात ही नहीं होती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह कोई परियों की कहानी नहीं है। मैंने कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं खींची है। मैंने उन पुरुषों की गवाही का सार दे दिया है। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपनी ऊर्ध्व गति में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को पार किया है, और मैंने अपना भी नम्र प्रमाण जोड़ दिया है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं यह अनुभव करता जाता हूं कि मुझे श्रद्धा और प्रार्थना से कितनी शक्ति प्राप्त हुई है, और ये दोनों वस्तुएं मेरे लिए एक ही हैं। मैं जिस अनुभव का हवाला दे रहा हूं वह कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों तक ही सीमित नहीं है। यह अनुभव मुझे लगातार लगभग 40 वर्षों से मिलता आ रहा है। मुझे भी निराशाओं के घोर अंधकार का हार स्वीकार करने या सावधानी बरतने की सलाहों का और अहंकार के सूक्ष्म आक्रमणों का अपना हिस्सा मिला है, परंतु मैं कह सकता हूं कि मेरी श्रद्धा ने, और मैं जानता हूं
कि वह अभी तक बहुत थोड़ी है, कम से कम उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी मैं चाहता हूं। अंत में उन सब कठिनाइयों पर अब तक विजय प्राप्त की है। अगर हमें अपने में श्रद्धा है, अगर हमारे भीतर प्रार्थना पूर्ण हृदय है, तो हम ईश्वर को प्रलोभन न दें, उसके साथ कोई शर्त न करें। जब तक हम अपने को शून्य नहीं बना लेते, तब तक अपने भीतर की बुराई को नहीं जीत सकते, जो एकमात्र सच्ची और प्राप्त करने के योग्य स्वतंत्रता है। उसकी ईश्वर हमसे संपूर्ण आत्मसमर्पण से कम कीमत नहीं मांगता। और जब कोई मनुष्य इस प्रकार अपने आप को ईश्वर में खो देता है, तब वह तुरंत अपने को सब प्राणियों की सेवा में संलग्न पाता है। वह उसके लिए आनंद और मनोरंजन बन जाती है। वह एक नया आदमी हो जाता है, जिसे ईश्वर की सृष्टि की सेवा में कार्यरत होने में कभी थकावट नहीं मालूम होती। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है शाश्वत द्वंद्व युद्ध। वाचक निर्मल मिश्र।